रिधन जो हमारा ग्रैंडसन है, हम आपको उसी का टॉयज रूम दिखाने के लिए लाए हैं इस वक्त, जिसे टॉय रूम के नाम से इस अपार्टमेंट के लोग जानते हैं। आप इसको टॉयज फ्लैट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस फ्लैट में सभी कमरों में, यहाँ तक कि सोफ़ा सेट पर भी हर जगह टॉयज ही रखे गए हैं। तकरीबन 1000 टॉयज को यहाँ पर दर्शाया गया है। पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जहाँ जहाँ इन टॉयज को रखा गया है उन जगहों को हम दिखा रहे हैं। उसके बाद हम क्लोजअप करके दिखाएंगे आपको टॉयज को कि कितने तरीके के मॉडल्स इसमें शामिल किए गए हैं। ये टॉयज रूम भी बड़ा अजूबा है। अजूबा करने का अर्थ है कि जो हमारा ग्रैंडसन है, उनके लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ नींद टूटने के बाद इनका ध्यान टॉयज रूम पर ही जाती है, और उठने के बाद सबसे पहले वो टॉयज रूम में ही जाने की इच्छा जताते हैं। और जब उन्हें ये बताए जाते हैं कि उठने के बाद पहले मुंह धोना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, उसके बाद टॉयज रूम में जाना चाहिए। नहाना धोना, नाश्ता पानी, मुंह हाथ धोएंगे तभी टॉयज रूम जाएंगे। लेकिन उन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता है। जब तक उन्हें इस टॉयज रूम में लाया नहीं जाता है और वो अपने पसंद का कुछ टॉयज यहाँ से सिलेक्ट करके उस फ्लैट में जो इसके सटे हुए है, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, उसमें नहीं ले जाते हैं तो इनको दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो उनके जिद के आगे हम लोग का कुछ चलता नहीं है, उनको यहाँ पर लाना पड़ता है। और ऐसा है कि टॉयज रखने की तो जगह है नहीं यहाँ पर, लेकिन उनको टॉयज और चाहिए, उसकी ख्वाहिश इनके ख़त्म होती नहीं है। अब पटना में नए टॉयज मिलेंगे तभी तो लाएंगे। जितने टॉयज पटना में दुकानदारों के पास आते हैं, उनसे चुन चुन कर ले आए जाते हैं। दुकानदार को भी ये हैरत होती है कि आप रोज़ डिमांड करने के लिए आते हैं तो नए नए टॉयज इतना कहाँ से आएगा। दुकानदार भी अपने आप को सरेंडर कर देता है कि इतने टॉयज नए नए रोज़ तो आते नहीं हैं, आप महीना 20 दिन में एक आध बार आइएगा तो कुछ मिलने की संभावना रहेगी। तो चलिए, जब भी जिस इलाके से इनके पापा जी गुजरते हैं तो नए टॉयज की तलाश करके लेकर आते हैं। क्योंकि बाहर से लौटने के बाद अगर एक टॉयज रिधन के पापा जी के हाथ में नहीं होते हैं तो इनकी एक्टिविटी देखने लायक होती है। और बाज़ार में जब नए मॉडल नहीं मिलते हैं तो फिर अगर ये कोशिश किया जाता है, हमने उस पर ट्राई करके देखा कि किसी पहले के ही टॉयज को, जो काफ़ी पहले आया था, उसी को हम रीपैक करके इनको दें। तो देखा गया कि किसी भी टॉयज को अगर हम साफ़ सुथरा चमका कर रीपैकेजिंग करके इनको जब ये कह के दिया जाता है कि ये देखो आज तुम्हारे लिए नया टॉयज आया है,
तो टॉयज़ को जब वो खोलते हैं और देखने के बाद तुरंत उनके चेहरे पर आक्रोश आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये टॉयज़ तो ओल्ड है, ये तो मेरे ही टॉयज़ को पैक कर दिया हो। ये अपने सभी टॉयज़ को जो इनको पहले मिले हैं और यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर रखे गए हैं, इनके मेमोरी में है कि हमारे पास ये सब टॉयज़ है। और उन तमाम टॉयज़ का नाम भी ये जानते हैं कि ये कौन सा काम में आता है, या कार है तो किस कंपनी का है, होंडा है कि वेन्यू है कि मर्सिडीज है कि बुलडोज़र है, या जितने तरीके के दुनिया भर में ऑटोमोबाइल होते हैं, वो एम्बुलेंस हो, पुलिस का हो, पुलिस कार हो, पुलिस वैन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑटोमोबाइल हो, तो ये सारे चीज़ों को पहचानते हैं कि ये क्या है और किस काम के आते हैं। अगर इनके मान लिए कि इनके घर में 4 कारें हैं, तो ये उनके भी नाम जानते हैं कि ये कार है और हम उससे चलेंगे आज। तो ऑटोमोबाइल से इनको इतनी लगाव है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। खाने नहाने पढ़ने की चिंता उतना नहीं है जितना इनको अपने टॉयज़ से मतलब है। हर बच्चे को तो होते हैं टॉयज़ से लगाव, तो कुछ विशेष ही इनको लगाव है। और ये भी है कि अगर इनको कहा भी जाता है कि अब इतने जब टॉयज़ हैं तो फिर टॉयज़ लेके क्या करोगे, बाज़ार में तो कोई दूसरा टॉयज़ आया ही नहीं है, तो इनको विश्वास ही नहीं होती। इनको तो बस नया टॉयज़ चाहिए जो पहले इन हज़ारों टॉयज़ में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम बाज़ार से कोई नया टॉयज़ लाया जाए और इनको दिया जाए, उनके पास पहले को कोई यही कार होगा भी तो इनको मेमोरी में है, ये कार तो हमारे पास है, चलो दिखाता हूँ, और वो इसमें से सेलेक्ट करके दिखा देता है, ये देखो तुम दोबारा कार ले आए हो मुझे ठगने के लिए, तुम नई कार लाओ जो यहाँ नहीं है, नई कोई चीज़ गाड़ी लाओ जो यहाँ पर नहीं है। तो अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये तो आप 90% देख रहे हैं और 10% यहाँ पर रखने की भी जगह नहीं है, जो कि वहाँ पर पड़े हुए हैं जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। और बड़े पैमाने पर ऐसे टॉयज़ हैं जो टूट फूट गए हैं, जिसे कि ड्रम में रख दिए गए हैं। और ऐसे भी बहुत सारे टॉयज़ हैं जो बड़े बड़े हैं और कहीं पर रख दिए गए हैं, कहीं गोडाउन या कब्रखाना में, जहां वो नज़रों से दूर हैं और यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए इस वक्त उनको शामिल नहीं किया गया है। यानी कि जो आप देख रहे हैं, इसके अलावे एक बड़ा पैमाना और भी टॉयज़ की है जिसको हम आपको एग्जिबिट करके नहीं दिखा पा रहे हैं। और हम चाहते थे कि इनमें जो बैटरी द्वारा संचालित है, उसमें बैटरी लगाकर उनकी एक्टिविटी को आपको दिखाएं, लेकिन ये भी संभव हमारा शौक़ पूरा नहीं हो सका कि हम ऐसा आपको करके दिखाएं। वो एक अलग से काफ़ी मेहनत का काम था जो हम कर नहीं पाएंगे, तो सिर्फ हमने आपको इस टॉयज़ को क्लोजअप करके दिखाने की कोशिश की है। और ये टॉयज़ भी अजीबोगरीब है, इसको देखने से लगता नहीं है कि ये टॉयज़ है।
देश विदेश की जो कंपनियां कारें बनाती हैं मॉडल्स की, उन्हीं का ये डमी है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल कार है और उसका गाड़ी का जो ब्रांड नेम है वो भी इसमें लगे हुए होते हैं। अगर मर्सिडीज की कोई मॉडल है तो उसमें लगे होते हैं और ये देखने में बिल्कुल हूबहू वैसे ही होते हैं। सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से उसका जो मॉडल है, रूपरेखा है, ये बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब ये ऐसा टॉयज बनाते हैं तो इसका मतलब ये कार भी बना देंगे। एक टॉयज बनाने में जो कंपनी इतना मेहनत करता होगा कि बिल्कुल ओरिजिनल कार का शेप इसको दिया जाता है। हम तो इसकी तारीफ़ करते हैं कि आखिर इतनी बारीकी से बच्चों को समझाने के लिए कि ये टॉयज इस काम के लिए बना है और ये ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल में कुछ और रहता है या टॉयज कुछ और दिख रहे हैं। आप ओरिजिनल गाड़ी के सामने अगर इस गाड़ी को रखेंगे तो देखेंगे कि ओरिजिनल गाड़ी में जो जो चीज़ सामने दिख रहा है वो इनके बाहरी रूप में वैसा ही रूपरेखा में दिख रहे हैं। उसकी आगे का पीछे का जो ढांचा है वो वैसा ही दिखता है। अब रिद्धन कुमार के दिमाग में एक और भी अजीब बातें हैं। ये जब घर से चलते हैं अपने निवास वाले फ्लैट से यहाँ टॉयज का सिलेक्शन करने के लिए, तो मेमोरी में इनका बनता है कि आज हमको ये टॉयज लाने जा रहे हैं। ये दूसरा कोई हम लोग नहीं समझ पाते हैं। ये उनके मेमोरी में बना रहता है कि आज हमको ये टॉयज वहाँ से लेकर आना है। भले ही वो टॉयज अभी से महीनों पहले खरीदे गए हों और अचानक से इनके माइंड में वो टॉयज का फिगर आ जाता है कि आज मैं उस टॉयज को लेने जा रहा हूँ। और यहाँ आकर वो बड़े बेसब्री से उसको तलाशते हैं, कहाँ है वो टॉयज, कहाँ है वो टॉयज। उसके बाद नज़र जब पड़ती है, जब तक वो मिलता नहीं है यहाँ से वो जाएंगे नहीं। और हम देखते हैं कि इतने अच्छे अच्छे टॉयज हैं, इनके सामने आते हैं, मैं समझाता हूँ नहीं मिल रहा है तो ये ले लो, जल्दी चलो, अभी तुमने नहाया नहीं, नाश्ता पानी नहीं किया, मुंह नहीं धोया, चलो। तो ये उसको लेगा नहीं। हमको लग रहा है इतना बढ़िया टॉयज है, लेके चलो इसको, लेकिन इसको मेमोरी में है कि हमको टॉयज अभी लेकर जाने आए हैं उसी को लेकर जाना है। और जब इनको वो टॉयज मिल जाती है तलाशने के बाद, तब उसको लेते हैं और बोलते हैं कि ये देखो, इसी को मैं तलाश रहा था। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि जो टॉयज महीनों पहले आया और इसने 1 दिन 2 दिन खेलने के बाद उसको सेंडिंग में डाल दिया। कोई भी नई टॉयज इनको 1 या 2 दिन से ज़्यादा खेलने की इच्छा नहीं होती है और वो सेंडिंग में चला जाता है। फिर इनको नया टॉयज चाहिए। लेकिन इस टॉयज को ये आगे महीना 2 महीना कितने महीने में इनके मेमोरी में आ जाएगी कि हमको वो टॉयज चाहिए, इनके पास है। और उसको तलाशने के लिए जी जान लगा देते हैं। हम लोग कभी कभी ऊब जाते हैं क्योंकि उसको तलाश में इनको लंबा लंबा समय लग जाता है। इतने जब टॉयज हैं तो तलाशने में समय भी लग जाता है। तो ये भी एक अजीब बात है भाई इनके साथ में। टॉयज के मामले में इनकी मेमोरी भी कितना तेज़ है कि इनके पास ये टॉयज है। हम बड़े लोग भी बढ़िया से टॉयज के बारे में नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा चीज़ है। और ये टॉयज भी कुछ अजीब अजीब तरीके का है, देखने के भी नहीं समझ में आता है कि ये टॉयज ज़मीन पर चलने वाली है कि हवा में उड़ने वाली है। अजीब अजीब तरीके का टॉयज है, किधर से सीधा है, किधर से उल्टा है। गौर से हाथ में लेकर कुछ टॉयज को देखना पड़ता है कि इसकी आखिर फ्रंट किधर है।
लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि देखो बउआ देखो इसमें कहाँ पर बैठकर चलाया जाता है, सीधा किधर से है, तो ये झट से नहीं बता देते हैं कि देखो यहाँ पर है, इधर से बैठा जाएगा और आगे में पापा चलाएंगे, मैं बगल में बैठूंगा, पीछे में आप बैठेंगे। तो ये गिनती से बता देते हैं अपने फैमिली मेम्बर को कि हम यहाँ, आप वहाँ, वहाँ ऐसे बता देते हैं। और बस अब तो समय ख़त्म हुआ।